प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 7 हमारा आगे बढ़ाते हैं उसको। लास्ट क्या देखा वो बताओ। एसी वोल्टेज को रेजिस्टेंस के साथ में दिया, सो करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, राइट? नाउ इफ एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू ओनली इंडक्टर, देन voltage is ahead with the current with the phase pi by 2. If same AC voltage is applied to the capacitor, then what happened? Current is ahead with the voltage with the phase pi by 2. आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या होना चाहिए? The question is that as we apply AC voltage to same resistance, capacitor and the inductor, then what happen? उसके लिए क्या होता है? तो ये LCR के साथ में क्या होता है वो अभी हमको समझना है। दैट वी वॉन्ट टू सी, क्या होने वाला है वो देखना है। सो दैट वी वॉन्ट टू सी दैट एस AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू द सीरीज LCR सर्किट। एक बात ध्यान में रहे चैप्टर नंबर 3 से कि ये सीरीज कनेक्शन है बच्चों, एंड यू नो वेरी वेल इन सीरीज कनेक्शन करंट थ्रू ऑल द कंपोनेंट मस्ट बी सेम। याद में रहे कि करंट सभी कंपोनेंट जो हमने कनेक्ट किए, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, सभी में से करंट सेम रहना चाहिए, और होगा ही क्योंकि सीरीज में है, राइट? सो नाउ लेट वी ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर दिस एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू ओनली LC एंड R। तो कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग सर्किट को? सी, as you know, we have to join with this supply voltage, it is called the AC supply, right? तो ये हमारा हो गया AC सप्लाई, राइट? अभी इसके साथ में हमको LB जोड़ना है, CB जोड़ना है, RB, कोई भी ऑर्डर चलेगा बिकॉज ऑल आर इन सीरीज। सो सबसे पहले मैं यहां पर कनेक्ट करता हूं इंडक्टर को, यहां पे ऊपर कनेक्ट करता हूं रेजिस्टेंस को, साथ में यहां पे कनेक्ट कर रहा हूं वन कैपेसिटर, राइट? तो ये मेरे पास हो जाएगा एक कैपेसिटर। सो दिस इज वन कैपेसिटर, राइट? ये हो गई बात। दिस इज द रेजिस्टेंस R, दिस इज द कैपेसिटर, दिस इज द इंडक्टर एंड दिस इज द सप्लाई वोल्टेज, करेक्ट? इसके लिए दो सेंटेंस दे देते हैं। As shown in the figure or circuit diagram, this AC supplied is connected to an inductor, capacitor and resistor which are in series. The supply voltage that we given to the circuit is nothing but, you can say that the supply voltage is given by V is equal to Vm sin omega t. एज यूजुअल हमारा क्वेश्चन यही फाइंड आउट करना है कि करंट एंड वोल्टेज के बीच में डिफरेंस क्या है और इसमें टोटल कितना वोल्टेज मिलता है, हर एक के सामने क्या मिलेगा वो देखना है और फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एंड फाइनली जैसे ये वोल्टेज का फॉर्मूला है वैसे ही करंट का फॉर्मूला आ गया, आपका काम खत्म। तो सबसे पहले यहां पर मैं ये सर्किट के साथ में, यही सर्किट के साथ में अगर सिंपल किरचॉफ लॉ यूज करना चाहूं तो ये सप्लाई वोल्टेज है और ये तीन ने जो वोल्टेज यूज किए हैं वो मैं लिखूंगा, दैट्स इट। तो इसके साथ में V और ये VL, ये VC एंड VR मैं लिख दूंगा। सो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? सो इट इज नथिंग बट बेसिकली लिखना है अप्लाई द किरचॉफ रूल टू दिस क्लोज लूप। सो दिस इज VL प्लस VR प्लस VC इज इक्वल टू V। आप बोलोगे सर आपने तो L पहले लिया, R बाद में लिया, C लास्ट में लिया, ऐसा क्यों? आप कोई भी अरेंज करोगे तो भी चलेगा क्योंकि सबका एडिशन है। नाउ यू बेटर नो VL इज व्हाट? इट इज इक्वल टू L इंटू दिस DI बाई dt। व्हाट इज VR? रेजिस्टेंस के सामने कितने वोल्टेज मिलेंगे? सो रेजिस्टेंस के सामने जो वोल्टेज मिलेंगे प्यारे बच्चों वो होगा IR। व्हाट अबाउट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर? मेरे प्यारे बच्चों वो रहेगा Q बाई C। और ये फॉर्मूला तो आपने ऊपर ही रखा हुआ है। सो इट इज Vm sin omega t। दिस इज नथिंग बट व्हाट? सो दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इधर डिफरेंशिएशन एक बार है,
यहां पर नहीं है, यहां पर 0 है, एक, यहां पर एक, यहां पे नहीं है, यहां पे कुछ भी नहीं है, आई है ही नहीं, राइट। सो बाय दिस वे वी आर राइटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। और आगे जाएंगे, इसको नंबर 1 देता हूं, इसको नंबर 2 देता हूं। अभी मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन देना है, सो आई कैन सिंप्लीफाई दिस सर्किट बाय 2 ways. Number 1 with the phasor method. First one is the phasor method. Number 2 is the analytical method. हर एक मेथड के अपने अपने फायदे नुकसान है, तो हम लोग पहले फेजर मेथड समझ ले, फिर एनालिटिकल मेथड में जाएंगे। फेजर मेथड क्या है, फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं, करेक्ट। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मुझे जो मैंने बताया वो तो मालूम है आपको, क्या बताया मैंने, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में, ये सप्लाई वोल्टेज के साथ में ये सर्किट को काम करना है, तो पहले बता दिया, क्या बताया, इफ वोल्टेज इज एसी वोल्टेज इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस then there is no phase difference between current and voltage, correct. Then after, if I apply this AC voltage to this inductor, only inductor, then there is a phase of pi by 2, and which one is ahead? So voltage is ahead with the current by pi by 2. If the same voltage is applied to the capacitor, then what can I say? I can say that here this current is ahead with the voltage with the same phase pi by 2. आ गई बात समझ में? बस इतना अभी हमको समझना था, हमने समझ लिया ना। सबसे पहले पीक वैल्यू क्या होती है वो समझते हैं, अप्लाइड वोल्टेज करंट क्या होता है वो समझते हैं, और इसके साथ में ये समझने के बाद हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में वेव के साथ में नहीं जाएंगे, साइनोसॉइडल वेव की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सब तो पहले कर लिया। अभी हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे फेजर डायग्राम फॉर दिस सर्किट, राइट। तो मैंने जो बता दिया वो ओके। सो व्हाट अबाउट द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो मैंने ये लिखा Vn। सो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज Vn, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज Vr, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज Vc। ये तीन है। देयर मैक्सिमम, और यू कैन से दैट इट्स मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय VL, its magnitude is represented by VR, its magnitude is represented by VC। तो ये सब कोई भी इंस्टेंट के लिए है, ये टाइम के साथ में, और ये सब इसका वैल्यू है, मैक्सिमम। नाउ इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस वन इन द फेजर डायग्राम, सो हाउ कैन आई ड्रॉ इट? तो पहले बता दिया, इन ओनली इंडक्टर, इफ ओनली इंडक्टर, देन करंट इज लेग बिहाइंड द वोल्टेज विद द फेज पाई बाय 2। तीनों में करंट तो एक ही डायरेक्शन में जाने वाला है क्योंकि वो सब सीरीज में है, और वो किसकी डायरेक्शन में जाएगा? आर, क्योंकि आर के साथ में उसका कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं यहां पर जो फेज डायग्राम दिखाने वाला हूं वो रहेगा तीनों का अलग अलग। सो जस्ट आई ड्रॉ इट लाइक दिस, दिस इज द लाइन, रेफरेंस लाइन, दिस वन इज ऑल्सो द रेफरेंस लाइन। नाउ अभी करंट एंड वोल्टेज के साथ में मुझे बिहेवियर एक्सप्लेन करना है, तो यहां पर मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं प्यारे बच्चों? दिस इज द डायरेक्शन फॉर द मैक्सिमम करंट आई, वैल्यू है इसके साथ। देन व्हाट अबाउट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो ये रहेगा मेरे पास VR, दिस इज नथिंग बट VR। ओके, ये वाला VR, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, है? तो यहां पर मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड रहेगा और वो रहेगा VR, करेक्ट। दूसरी बात करते हैं आगे। दूसरी बात क्या बताया? इन द केस ऑफ इंडक्टर, वोल्टेज अहेड विद द करंट विद द फेज पाई बाय 2। तो करंट यहां पर है, तो वोल्टेज इससे आगे पाई बाय 2 पे है, तो मुझे ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या बताना पड़ेगा, पता है? सो दिस इज द, यू कैन से दैट VL, एंड व्हाट अबाउट द एंगल बिटवीन दिस टू? दिस इज पाई बाय 2, करेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट इन द केस ऑफ इंडक्टर, सॉरी कैपेसिटर, इंडक्टर तो समझा दिया। What about in the case of inductor? So as you know very well, my dear friends, this is the voltage V in the case of capacitor. So it is VC, capital, because it represents the magnitude. So it is VC. Again, this difference is pi by 2. अभी समझो, if only resistance is there, both are in the same phase. देखो, ये दोनों के बीच में कोई phase है ही नहीं। If only inductor, then current जो पीछे है, वोल्टेज जो आगे है,
इफ इट इज द केस ऑफ ओनली कैपेसिटर देन ये वोल्टेज से करंट आगे है और वो भी π/2 जितना। क्लियर हो गई बात? अभी सेम चीज को मुझे एक ही डायग्राम के अंदर, सेम चीज को मुझे एक ही डायग्राम के अंदर ये दोनों जो वेक्टर अपोजिट है उसमें से जो ज्यादा होगा उसको उठा के काम कर लेंगे। सपोज मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये ज्यादा है ये कम है, तो उसकी वैल्यू ये वाली लेकर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी पता है? वो भी मैं आपको लिख के दे दूं। सो इफ इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंडक्टर, सो इट इज V मैक्सिमम फॉर द इंडक्टर ML, या हम लोग लिख सकते हैं VL, पहले लिख देते हैं VLM, इंडक्टर के साथ में मैक्सिमम वैल्यू। सो इट इज नथिंग बट यू कैन से दैट इट इज IM into XL. What is XL? XL is the inductive reactance, और XL का वैल्यू क्या होगा पता है? XL is equal to ओमेगा, राइट? सेम वे इफ आई राइट VCM, कैपेसिटर के सामने मैक्सिमम वोल्टेज की बात करते हैं, देन इट इज अगेन IM into XC. What is XC? XC क्या होगा? So it is 1 upon omega C, करेक्ट? देन आफ्टर, उसके बाद में मैं VR मैक्सिमम लिखूं, सो इट इज व्हाट? इट इज IM into this R, एंड इट इज जस्ट R, तो R ही होता है, उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये रियल वैल्यू के साथ में मैक्सिमम वैल्यू को हम लोगों ने जोड़ दिया। ये मैक्सिमम वैल्यू इंडक्टर के अक्रॉस में, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया कैपेसिटर के, और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। अभी मैं इसका रिप्रेजेंटेशन यहां पे करना चाहता हूं। देखिए सेम सर्किट डायग्राम, सॉरी सेम डायग्राम, नॉट सर्किट, सेम डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन समझना है आपको कि इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। फेजर का मतलब होता है रोटेटिंग वेक्टर, लेकिन बेसिकली वो वेक्टर है ही नहीं, है ना? वेक्टर नहीं है, वो खुद रोटेशन कर रहा है, इसीलिए वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले मेरे पास ये डायरेक्शन की अगर मैंने बात की होती, ये डायरेक्शन की, सो दिस इज व्हाट? दिस इज VR। तो ये मेरे पास जो है वो VR है, राइट? अभी मैं कैपिटल ही लिखूंगा VR, क्योंकि वो वैल्यू दिखा रहा है। अभी ये दूसरा वाला वेक्टर जो है मेरे पास, वो ये डायरेक्शन में इतना है, वो ये डायरेक्शन में इतना है, दोनों का एक्चुअली अपोजिट साइड है। ये प्लस लेता हूं तो ये माइनस, अगर मैंने इसको प्लस लिया तो इसको माइनस, लेकिन इसका रिजल्ट मुझे ये डायरेक्शन में मिलेगा बच्चों, यहां पर। आई गेट द रिजल्ट लाइक दिस, एंड ये वाला रिजल्ट मुझे क्या देगा? ये वाला रिजल्ट देगा मुझे VC, मैं लिख रहा हूं ध्यान में रहा, VC प्लस VL। आप बोलोगे सर प्लस क्यों लिखा? माय डियर ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन जब हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे पता है? सपोज इट इज 10, ये 10 है, सपोज इट इज 15, सो 15 माइनस 10 देन इट इज 5। क्लियर हो गई मेंटालिटी आपकी? ये 10 है, ये 15 है, तो 15 माइनस 10 करोगे तो 5 रहेगा, तो ये वैल्यू 5 हो गया माय डियर। आई ना बात समझ में? बस यही काम यहां पर करना था, ये सिर्फ वैल्यू दिखा रहा है। नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस टू, इसका और इसका रिजल्ट वेक्टर चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों? तो मैं इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा। पैरेललोग्राम कंप्लीट करना मतलब पता है ना, इसके सामने इसकी पैरेलल लाइन बतानी है, तो मैंने ड्रॉ कर दी। इसके सामने इसकी ड्रॉ करनी है, तो वो भी मैंने कंप्लीट कर दी, राइट? सो दिस इज व्हाट? दिस इज द पैरेललोग्राम। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, if I draw the resultant vector, see this is the resultant vector, and this resultant vector is what? So इसको मैं बताऊंगा V से, और इसका जो एंगल बनेगा ये वाला, उसको बोलेंगे phi, और ये phi फेज डिफरेंस किसके साथ में है? So this is the phase difference in the LCR series AC circuit between this voltage and see the direction with the current। पूरा स्टेटमेंट समझना था आपको, मैंने आपको समझाया, करेक्ट? दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस वोल्टेज अप्लाइड टू LCR AC सर्किट टू व्हाट? टू विच? टू द करंट, ऐसा बोल सकते हो। आई बात समझ में? इट इज वेरी क्लियर ना? अभी हमको इसके साथ में थोड़ा बहुत काम करना है। क्या काम करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन अभी इसके साथ में जो काम कर रहा है उसके साथ में जो वोल्टेज है वो इसका फॉर्मूला, इसका यूज करके क्या बनेगा वो भी आपको समझना है।
राइट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, पहले मैंने बताया टोटल वोल्टेज का ये वाला जो फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला उसका मतलब एसी रिप्रेजेंटेशन बताता है। जैसे यहां पे कैपिटल लिखा हुआ है, वो कैपिटल वाला रिलेशन इसका लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज VL प्लस दिस इज VC प्लस दिस इज VR। ओके, यहां पे मैं VR लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। VR प्लस VC इज इक्वल टू, तो ये सब मैग्नीट्यूड बताता है, राइट। इक्वेशन नंबर 3 बताते हैं ना। मैंने बताया ये VC माइनस VL है क्या। बेसिकली दिस VC माइनस VL is the magnitude of this VC plus VL. It is equal to magnitude of this VC minus VL, right? And इसके साथ में मैं M भी रख सकता हूं, नो प्रॉब्लम है, राइट। तो कैपेसिटर के सामने मैक्सिमम वैल्यू, इंडक्टर के सामने मैक्सिमम वैल्यू और उसका मैग्नीट्यूड ये दिखाता है। भले यहां पे प्लस लिखा है, वो आपकी मेंटालिटी नहीं है कि इसका प्लस होने वाला है, माइनस ही होने वाला है ना। यहां पर मैं ये ट्राइंगल को एक नाम दे देता हूं, राइट। यहां पे ये हो गया 90 डिग्री एंगल, इसको नाम देता हूं O M N। फॉर दिस ट्राइंगल OMN, this is V, this is VR and this is what? This is VL plus VC। ऐसा भी अगर ये नहीं यूज करना है तो ये भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इफ आई यूज दिस वन ऑल्सो, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये VL minus VC, this is what? This is VR and this is nothing but the resultant one. If I apply the Pythagoras theorem for this one, then what happens? तो मैं Pythagoras theorem कैपिटल V के साथ में अप्लाई नहीं करने वाला, स्मॉल v के साथ में अप्लाई करूंगा ताकि मैं यहां पर यूज कर सकूं। अगर कैपिटल के साथ में लिखूंगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। देखो मैं पहले कैपिटल लिख देता हूं, दिस V स्क्वायर इज इक्वल टू, आई जस्ट राइट VR स्क्वायर प्लस VC प्लस VL होल स्क्वायर, लिख दिया। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, इसके पास मैं कुछ नहीं रख सकता। So therefore just I write V square is equal to VRM square plus VC M minus VLM then whole square, ऐसा मैं लिख सकता हूं, करेक्ट। अभी इसके साथ में ये सब वैल्यू मैं रख देता हूं, यहां पर, यहां पर, यहां पर। सो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? सो दिस V स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे रखूंगा तो मुझे मिलेगा IM स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस यहां पे रखूंगा, सो इट इज IM इंटू XC माइनस IM इंटू XL दो होल स्क्वायर। अभी इसमें से IM निकाल देता हूं, तो IM इसमें से निकालूंगा तो बाहर स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूं दिस V स्क्वायर इज इक्वल टू IM स्क्वायर देन R स्क्वायर प्लस इधर भी मैं लिख रहा हूं IM स्क्वायर देन इट इज XC माइनस XL होल स्क्वायर। अभी यहां से मैं IM स्क्वायर को बाहर लेता हूं, सो दिस V स्क्वायर इज इक्वल टू IM स्क्वायर देन R स्क्वायर प्लस दिस XC माइनस XL होल स्क्वायर। Now I make the formula of IM square, so therefore this IM square it is equal to V square divided by R square plus XC minus XL whole square, right? Now I take only I, मुझे सिर्फ I चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? So सिर्फ I के लिए this is IM is equal to V square का रूट करूंगा V हो जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर लिखा है मैंने उसका रूट करूंगा, so it is R square plus this XC minus this XL and whole square. This is nothing but equation number 4. This is the one of the important formula for the examples point of view as well as next theory point of view. What is IM? This is what? This is the, you can say that. Okay. दूसरा एक बात मुझे बोलना था, यहां पे मुझे VM लिखना चाहिए था, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि वो भी V है, सो आई जस्ट राइट VM, राइट। सो यहां पर मुझे VM लिखना था, सो दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो VM, राइट। तो ये हो गया हमारा IM का फॉर्मूला। IM इज द मैक्सिमम करंट टू दिस सर्किट, VM इज द मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड टू इट, R इज द रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये तीनों को एक साथ में रखेंगे, दैट इट इज कॉल्ड द इंपेडेंस। ये नया नाम इधर दे रहे हैं हम लोग इसको, दिस इज कॉल्ड द मॉड ऑफ Z।
तो z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सो दिस इज मॉड ऑफ z एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट दिस r स्क्वायर प्लस xc माइनस xl द होल स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड द impedance of LCR सर्किट। इंपिडेंस बोलते हैं इसको, क्या नाम दिया? इंपिडेंस। इसमें एक रेजिस्टेंस भी है और ये दोनों XC माइनस XL रिएक्टेंस भी है, करेक्ट। अभी इसके साथ में मुझे ओम्स लॉ के साथ में कंपेयर करने के लिए जाना है, तो मैं क्या करूंगा? सो जस्ट आई राइट IM इज इक्वल टू VM बाय मॉड ऑफ Z। आई जस्ट राइट इट लाइक दिस। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, राइट नाउ। अभी इसका फेजर के साथ में जो रिलेशन है, मुझे उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है, एक और जिसमें से साइन कॉस टेन में फाइंड आउट करूंगा। फाई का वैल्यू मिलेगा कैसे आपको? फाई का वैल्यू मिलेगा कैसे? तो मैं ये ट्रायंगल उठा लेता हूं या ये ट्रायंगल उठा लेता हूं और कुछ करना ही नहीं है आपको, कुछ नहीं करना है, समझना भी नहीं है, जस्ट ये ट्रायंगल उठा लो, जस्ट ये उठाओ, राइट। व्हाट इज V? V इज इक्वल टू IR। व्हाट इज V? V इज इक्वल टू IR। तो अभी मैं कैसे बताता हूं, देखो समझो। से सपोज दिस इज वन पॉइंट, वहां से मैंने आपको क्या दिखाया? सो फ्रॉम दिस पॉइंट आई जस्ट रिप्रेजेंट दिस लाइन ऑफ द रेजिस्टेंस, राइट। ये लाइन बताई रेजिस्टेंस। यहां पे मुझे V नहीं दिखाना है, I नहीं दिखाना है, लेकिन रेजिस्टेंस का यूज करना है। V इज इक्वल टू IR माय डियर फ्रेंड्स। V इज इक्वल टू व्हाट? इट इज IR। तो मैं V नहीं रखता हूं, I नहीं रखता हूं, उसकी जगह पे सिर्फ IR रखता हूं, तो मैंने रख दिया R, राइट। इसके साथ में ये वाला, तो इसके साथ में ये, तो इसके साथ में VC प्लस VL है, लेकिन VC प्लस VL तो किसका मैग्नीट्यूड है? ये वाला मैग्नीट्यूड है। सो ये वाला मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? ये वाला है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट 90 डिग्री टू इट। ये इसके साथ में 90 डिग्री पे, देख लो यहां पर, और ये यहां से यहां पर। सो दिस इज व्हाट? दिस इज XC माइनस XL। फिर से एक बात समझा रहा हूं, ये पोर्शन मैंने उठा लिया इसके साथ में, तो पहले मैंने R दे दिया, सो ये वाला रिप्रेजेंट कर दिया, ये फॉर्मूला यूज की। V नहीं दिखा रहा हूं, I तो सेम है ही, तो मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस रख दिया। L एंड C को साथ में लेकर ये बात बनती है, ये लाइन बनती है, ये लाइन बनती है, ये बनता है, लेकिन V इज इक्वल टू IR में I तो सेम है, तो इसके साथ में आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, तो फाइनली ये सब्सट्रैक्शन मिलता है, ये वाला। तो मैंने ये सब्सट्रैक्शन, रूट है बाहर, देख लेना, तो स्क्वायर स्क्वायर है ना। तो यहां पर XL माइनस XC माइनस XL एंड देन दिस इज द hypotenuse. So this is what? This is nothing but you can say Z. ये आपका Z हो जाए। अभी आपको ये लिखना है, देख लो यही है, चेक कर लो। दिस एंगल इज, इसके साथ में चेक करो प्यारे बच्चों, क्या चेक करना है? पाइथागोरस थ्योरम, देख लो। Z इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस वन प्लस स्क्वायर ऑफ दिस वन एंड होल अंडर रूट। आई ना बात समझ में? वेरी गुड। तो अभी मेरे पास जो था मैंने आपको समझाया, अभी और एक चीज समझानी है इसमें से। मुझे यही मेथड से, यही चीज से साइन फाई चाहिए, कॉस फाई चाहिए, टेन फाई। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। नाउ व्हाट शुड आई राइट फॉर दिस वन? सो मैं क्या लिख सकता हूं इसके लिए? सपोज आई राइट साइन फाई, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? Sin phi is equal to, sin is equal to opposite side. So this is XC minus XL divided by Z. What about cos? So cos phi is equal to adjacent upon the hypotenuse. So it is R upon Z. What about the tan? So if I write tan phi, then this tan phi is equal to opposite upon the adjacent. So it is XC minus XL upon R. तो ये yes, तो ये बात हो गई phi के साथ। अभी आपको ये तीन का वैल्यू दिया हुआ है, सो विद द हेल्प ऑफ एनी फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट दिस फेज। कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आपको फेज का फॉर्मूला, सॉरी फेज का वैल्यू मिल जाएगा फाई का। कौन आगे कौन पीछे, करंट एंड वोल्टेज के साथ, तो ये डिसाइड करेगा ये वाला वैल्यू। अभी यहां से ऐसे, दिस इज द रिजल्ट, राइट, दिस इज द रिजल्ट। तो यहां से आप करंट वोल्टेज के साथ में देख सकते हो,
अभी भी आप बता सकते हो कि ये वाला यहां से करंट था हमारा, ये वाला वोल्टेज मिल रहा है. सो इफ आई राइट द फॉर्मूला फॉर द वोल्टेज, इट इज दिस वन. इफ आई राइट द फॉर्मूला फॉर द करंट, सो करंट का फॉर्मूला मुझे क्या मिल सकता है? सो I इज इक्वल टू I एम, देन इट इज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ऐसा मिल सकता है. फाइव जितना आगे ऐसा बोल सकते हो आप. वोल्टेज सॉरी करंट आगे, वोल्टेज पीछे. डिपेंडिंग ऑन व्हाट? डिपेंडिंग ऑन दिस वैल्यू. ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड. ये यहां पर था तो करंट आगे था, ये पीछे था. अगर ये ज्यादा होता ये वाला तो इसको यहां पे लेते और ये यहां पे आ जाता, तो ये रिजल्ट यहां पे मिलता. रिजल्ट यहां पे मिलता तो वोल्टेज आगे होता, करंट पीछे होता. डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? सिर्फ और सिर्फ ये दोनों के ऊपर. और ये दोनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है? माय डियर फ्रेंड्स, बोथ आर डिपेंडिंग ऑन दिस वन. तो मैं यहां पर वही मेंशन करने के लिए जा रहा हूं कि इफ दिस XC इज ग्रेटर देन XL, तो पूरा सर्किट कैपेसिटिव बन जाएगा और ये हाल रहेंगे सर्किट के, कैपेसिटिव सर्किट. एंड अगर ऐसा हो जाएगा XC इज लेस देन XL और यू कैन से दैट XL इज ग्रेटर देन XC, तो इंडक्टिव सर्किट बन जाएगा. तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, ये जो पोर्शन इधर मिल रहा है ना, वो इधर मिल जाएगा, यहां पे मिलेगा. और यहां पे मिलने के साथ में इसका रिजल्ट क्या होगा? देख लो यहां से. सो वोल्टेज इज अहेड विद द करंट. यहां पर क्या हो रहा है? करंट इज अहेड विद द वोल्टेज. फाइनली फेजर डायग्राम ड्रॉ करके मैं आपको समझा. फाइनली फेजर डायग्राम ड्रॉ करके मैं आपको समझा दूं. जो हमारा पुराना वाला करंट वोल्टेज के साथ में ड्रॉ करते थे ना, वही वाला. सो दिस इज व्हाट? दिस इज द ओमेगा टी. यहां पर मुझे लेना क्या है? यहां पर मुझे लेना है करंट एंड वोल्टेज. राइट? ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम है वोल्टेज का फॉर्मूला बरसों से सेम चला आ रहा है. बरसों से सेम मतलब फर्स्ट थियरी से सेम चला आ रहा है. अगर वही थियरी से सेम चला रहा है मतलब मैं ड्रॉ भी ऐसे ही करूंगा. सी, दिस इज अवर रिजल्ट. दिस इज अवर रिजल्ट. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अभी मुझे इसका पीक मैक्सिमम चाहिए तो मुझे यहां पे मिलेगा, लेकिन मुझे पीक वैल्यू नहीं चाहिए. मुझे कोई भी रैंडम टी टाइम के ऊपर वैल्यू चाहिए. सो मैं टी टाइम वाला वैल्यू यहां से फाइंड आउट करूंगा. दिस इज नथिंग बट ओमेगा T1. सो फॉर दिस इफ आई रिप्रेजेंट इट्स वेक्टर, इसका वेक्टर मतलब ये वाला, तो यहां पर ये मुझे देगा V. दिस इज V, राइट? एंड दिस एंगल इज नथिंग बट ओमेगा T. करेक्ट? बता दिया कि ये फॉर्मूला ये बोल रहा है, ये डायग्राम ये बोल रहा है कि करंट आगे वोल्टेज पीछे, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? 5 जितना डिफरेंस है. मतलब ये यहां से स्टार्ट हुआ तो करंट जो स्टार्ट होगा वो शायद यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे जाके पिक मारेगा आगे कहीं भी, इससे पहले पिक मारेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू दे देगा वो. सो इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, स्टार्ट फ्रॉम हियर एनी पॉइंट, देन दिस ग्राफ इज लाइक दिस. ये हाल ऐसा देगा आपको. सो दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट द फेज डिफरेंस. ये दोनों के बीच का जो वैल्यू मिलेगा, ये दोनों का पीक है. ये दोनों का पीक का जो डिफरेंस होता है, दिस इज नथिंग बट द फेज फाई. यहां पर भी फेज फाई मिलेगा. आ रही ना बात समझ? बस वही काम करना है. सो इसके लिए अगर मुझे सेम ओमेगा टी के ऊपर ड्रॉ करना है, अगर मैंने ओमेगा टी के ऊपर ड्रॉ करना है तो करंट का वैल्यू शायद मुझे कम बताना पड़ता है. इट इज लाइक दिस. So here it is, same value. Okay, so if I draw it for the same one, then it is like this, and it is here in this direction. So this is the phasor for the current I. And what about this angle? This angle is phi. Right? ये सब देखकर आपको लगता है कि सर ये है ना थोड़ा लेंथी है, थोड़ा समझना पड़ता है इसको, इसके साथ में जोड़ना पड़ता है, तो थोड़ा मतलब इंस्टेंटेनियस वाला बात बन जाता है. इंस्टेंटेनियस ऑन द स्पॉट एक ही टाइम के ऊपर मिल जाता है. बाकी क्या होता होगा सर आई डोंट नो, ऐसा आप बोल सकते हो. लेकिन जब स्टेडी स्टेट मिल जाएगा, स्टेडी स्टेट की मतलब थोड़ी देर के बाद में जब पूरा सर्किट अच्छे से काम करने लगता है, तो वो स्टेडी स्टेट का वैल्यू इसमें से आपको बाद में मिल सकता है. बट प्रेजेंटली यू आर गेटिंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू, राइट? वो फिर बाद में खत्म हो जाता है. साथ में यहां पे बहुत सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं. अगर कहीं पे भी इधर उधर हो गया तो पूरा का पूरा आपका जो रियल वाला वैल्यू है वो यहां पे नहीं मिलने वाला.
सो ध्यान में रहे, ये बात ध्यान में रहे आपको, ये बात ध्यान में रहे आपको कि आप ये मेथड से थोड़ा बहुत लमसम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बट टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर वैल्यू वी हैव टू यूज द एनालिटिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड। एनालिसिस करना है, मैथमेटिकल मेथड से जाते हैं। सो दिस इज द वन मेथड, फेजर मेथड। ये सब फेजर दिखाया, यहां पे फेजर दिखाया। नाउ एनालिटिकल मेथड क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार वही टॉपिक का नाम, लेकिन उसका सब टॉपिक का नाम एनालिटिकल सॉल्यूशन। 7.6.1 में हमने देखा क्या, फेजर मेथड सॉल्यूशन। अभी देख रहे हैं एनालिटिकल सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप से जाना है। तो पहले इक्वेशन क्या लिखा था मैं आपको समझा दूं। इन फर्स्ट फेजर मेथड वी नो दैट वी हैव दिस VL plus VR plus VC is equal to, if I substitute all this value, then here you can say that it is L into di by dt plus VR, so it is equal to I into R plus it is Q by C, and this V is nothing but Vm sin omega t. Now I substitute this I by dq by dt. So just say, put this I is equal to dq by dt. Also, this di by dt, तो आपको मालूम है I की जगह पर मैं ये रख दूंगा, ये वाला I, तो मुझे क्या मिलेगा, d by dt of this dq by dt. So your answer is d square q by dt square. ये हो जाएगा. Then I substitute this one and this one here and here. So what I get? So it is L into this d square q by dt square plus R into dq by dt plus q by c is equal to, you can say that Vm sin omega t. जो मैंने लास्ट आपको बताया था वैसा ही यहां पे बोल रहा हूं कि ये वाला फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 11th स्टैंडर्ड के अंदर वेव्स के पहले का चैप्टर था ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन के अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर से ऑसिलेशंस के अंदर लास्ट वाला ऑसिलेशन समझाया था, क्या था, सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड देन फोर्स्ड ऑसिलेशन। बस सेम टू सेम आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था। ये देख लो, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर जीरो, क्यू का यहां पे डिफरेंशिएशन का जीरो ऑर्डर, यहां पे फर्स्ट ऑर्डर, यहां पे सेकेंड ऑर्डर। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द केस ऑफ LCR series AC circuit. Now the solution of this equation, the solution of above equation is, इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, मेथड है आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ये बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन 2 बार करोगे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन हम लोग इसमें नहीं जाने वाले, क्यों, हमको कुछ और चाहिए यहां से, इसीलिए। सो यहां पर सॉल्यूशन मिल रहा है, Q is equal to, Q is equal to, you can say this Qm and sine, and this is with the omega t plus phi. This is equation number 2. अभी ये वैल्यू मैं डायरेक्ट यहां पे रख सकता हूं, बट इफ आई वांट टू सब्स्टिट्यूट दिस वन हियर एंड दिस वन हियर, सो आई हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन. सो इट इज dq by dt, then it is what, it is equal to Qm, differentiation of sine, that is cos omega t plus थीटा लिखना है, phi लिखना है, राइट। एंड ये पार्ट का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा आगे आएगा, एंड दिस इज नंबर, करेक्ट। मुझे सेकेंड ऑर्डर चाहिए, सो आई जस्ट राइट डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, सो इट इज माइनस, देन इट इज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इक्वेशन नंबर 4, एंड ये पार्ट का फिर से करोगे तो दूसरा ओमेगा आएगा, सो इट इज स्क्वायर।
तो अभी मेरे पास 1 2 3 4, तो ये 2 3 4 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सब्सटीट्यूट दिस 3 in 1. So you can say that simple words में put equation 2 3 4 in 1. तो क्या मिलेगा आपको, वो अभी आपको समझना है, राइट? तो आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे मैथमेटिकल स्टेप्स नहीं लिखे, मैं यहां पे सब मैथमेटिकल स्टेप्स से आपको समझाना चाहता हूं, इसीलिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा. सी हियर इट इज n, देन आफ्टर d square q by dt square, so it is minus, then qm into omega square, then it is sin omega t plus theta. फिर से मैं फाइ लिख देता हूं, एक्चुअली ये थीटा ही लिखना है, राइट? देन सेकेंड प्लस आर dq by dt, तो मुझे ये लिखना है qm into ओमेगा, देन cos omega t plus theta, right? For this q just I write 2, so it is plus q की जगह पर qm by c, then it is with this sin omega t plus theta, and with this that is equal to vm sin ओमेगा टी. कुछ नहीं किया मैंने, जो जहां पर था वो वैल्यू लिख दिया, दैट्स इट. अभी आपको समझना है कि दो टर्म ऐसे हैं जो मेरे पास में सेम है. सी दिस वन साइन, दिस वन साइन, तो मैं दो मतलब साथ में लेके साइन को कॉमन ले. और एक बात, सभी टर्म में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? सो मुझे क्या कॉमन मिल सकता है? तो एक बात देख लो, यहां पर QM है, यहां पर भी QM है, यहां पर भी QM है, तो वो मैं कॉमन ले सकता हूं. उसके साथ में इसमें से एक ओमेगा, इसमें से एक ओमेगा, यहां पर ओमेगा नहीं है, यहां पर ओमेगा नहीं है, तो आप ऐसा सोचो कि मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा से डिवाइड किया. ये सब मैथमेटिकल स्टेप समझने पड़ते हैं. जब टीचर समझाए तभी ये समझ में आएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट आप टेक्स्ट बुक में देख लेना, नहीं समझ में आएंगे. तो मैंने दो काम एक साथ में किया. सबसे पहले मैंने क्या कॉमन ले लिया? तो मैंने कॉमन ले लिया QM इंटू दिस ओमेगा. ये बात पहली हो गई. अभी मेरे पास क्या बचेगा बाकी? तो देखो, मैं एक और स्टेप आपके लिए लिख रहा हूं. सो दिस इज माइनस L, तो L रहेगा, QM आ गया, सिर्फ ओमेगा बाकी रहेगा, देन इट इज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, थीटा प्लस, अभी इसमें से ये QM ओमेगा आ गया तो खाली बचेगा R, देन इट इज कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं, प्लस अभी इसमें से मैंने QM ओमेगा बाहर निकाल दिया तो बाकी बचेगा ये, सो इट इज 1 अपॉन ओमेगा सी, देन इट इज साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, देन ये लास्ट टर्म में तो कोई चेंज नहीं होगा. बस आपने जंग जीत ली, ये समझ में आ गया, आपका जंग आपने जीत लिया. अभी मतलब सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट. ओके, फिर से बता रहा हूं, ये साइन वाला टर्म, ये ब्रैकेट भी जरूरी नहीं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये साइन इसके साथ में, ओके, मुझे ये कंप्लीट करना है. ये ब्रैकेट स्टार्ट किया था, ये कंप्लीट किया, राइट? तो अभी मुझे ये कॉमन लेना है, दो, ये और ये, तो ये प्लस वाला टर्म मैं पहले लिख देता हूं, राइट? तो मुझे क्या होगा? तो यहां पर QM इंटू दिस ओमेगा, ये मैं पहले लिख देता हूं, सो इट इज R इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, देन प्लस, अभी मैंने ये कॉमन ले लिया, ये प्लस है और ये माइनस है, तो मैं ऐसे लिखता हूं प्यारे बच्चों, 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल. ये एल ओमेगा है, मैं ओमेगा एल लिख सकता हूं, फायदा आपका ही है. इट इज विद द साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट साइड तो वैसा ही वैसा रहेगा, साइन ओमेगा टी. अभी और एक काम करते हैं,
z से मल्टीप्लाई करते हैं, z से डिवाइड करते हैं पूरी लेफ्ट साइड को, पूरी की पूरी लेफ्ट साइड को ऐसा करते हैं। देखो ये ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया था, ये ब्रैकेट मैंने कंप्लीट किया, यहां पर भी वही ब्रैकेट को मैं वैसे ही दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा ब्रैकेट कहां पे स्टार्ट हुआ, कहां पे खत्म हुआ, राइट। वैसे इसकी जरूरत नहीं है ये वाला ब्रैकेट, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नहीं जरूरत है तो नहीं करते तो कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो ये वाला अभी मुझे मैंने क्या बोला, z से मल्टीप्लाई करते हैं, z से डिवाइड करते हैं, z क्या है आपको मालूम है, z इज द इंपीडेंस and this impedance z is equal to under root, you can say that r square plus xc minus xl whole square। जो लास्ट थियरी में सीखा था वो यही है। तो अभी मैं इसको z से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, qm ओमेगा z मल्टीप्लाई, है ना। अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं, ओके, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ। अभी मैं लिख रहा हूं प्यारे बच्चों r अपॉन z इनटू दिस कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये वाला ब्रैकेट कंप्लीट किया, प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी। व्हाट इज 1 अपॉन ओमेगा सी प्यारे बच्चों, सो यू नो वेरी वेल 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू एक्स, ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्स एल, सीख लिया आपने। सो आई राइट हियर ओमेगा, सॉरी दिस इज एक्स सी माइनस एक्स एल। जैसे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो इसके साथ में भी वो डिवीजन में आने वाला है। देन आफ्टर आई राइट हियर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा एंड देन आई कंप्लीट द ब्रैकेट एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, यू नो दैट इट इज वीएम साइन ओमेगा टी। बोलो कोई तकलीफ यहां तक है तो फिर से जाओ, फिर से देखो, अभी भी समझ में नहीं आ रहा, यू कैन कॉल टू मी, आप मेरे से बात भी कर सकते हो ना। अभी मुझे इसकी जगह पर और इसकी जगह पर कुछ रखना है, तो इसके लिए मैं और एक डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं जो ऑलरेडी आप समझ चुके हो, लास्ट थियरी का ही है, आप जानते हो वो डायग्राम को, यहां से और यहां से ऐसे बताया था। दिस इज व्हाट r, दिस इज व्हाट xc माइनस xl एंड दिस इज z, दिस एंगल इज फाइ। इसका यूज करके मैं यहां पे कुछ रखने वाला हूं। सो एज यू सी फ्रॉम दिस फिगर, फ्रॉम दिस डायग्राम, आप यहां पे ही ड्रॉ कर सकते हो, कोई बात नहीं है, देख लो, छोटा सा बनाएंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं, लाइक दिस। ये वाला हो गया z, ये वाला हो गया r, ये वाला हो गया xc माइनस xl एंड दिस इज ऑल अबाउट द फाइ। क्लियर। अभी क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। सो इसके लिए मैं कर रहा हूं यहां पर फिर से दिस cos phi is equal to adjacent side upon this hypotenuse, so it is r upon z। मतलब r upon z की जगह पे मैं cos phi रख सकता हूं, सही है। व्हाट अबाउट sin phi, प्यारे बच्चों sin phi के लिए मैं क्या रख सकता हूं, sin phi is equal to opposite upon the hypotenuse, so it is xc minus xl upon z। क्लियर हो गया ये। तो इसकी जगह पे मैं cos रख दूंगा, यहां पर sin आ जाएगा, राइट। सो अभी मेरे पास क्या आंसर मिलेगा इसका, सो अभी मेरे पास इसका आंसर आएगा, इट इज qm ओमेगा z एंड विद दिस इट इज cos phi into cos omega t plus theta, then plus this is sin phi and with this into, you can say sin omega t plus theta and the bracket over, okay। फिर से ब्रैकेट अलग कलर से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये वाला ब्रैकेट खत्म हुआ। देन आफ्टर दिस इज इक्वल टू, the right hand side is remaining same, so it is Vm sin omega t। अभी ये क्या हुआ, तो अभी आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो तो आप ये जान सकते हो, मैथ्स के स्टूडेंट्स हो तो आप जान सकते हो कि यहां पर मेरे पास इफ I can say that it is cos phi or you can say that cos alpha
cos beta, that is with the plus, then sin alpha and sin beta, then you can say that it is cos alpha minus beta. रख सकते हो. cos इज ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, बोलो कैसा है? तो आप इसके लिए ये भी रख सकते हो cos बीटा माइनस अल्फा. राइट, ये समझ में आना चाहिए. तो मैं यहां पर ये बात यूज करने वाला हूं. तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? सो आई जस्ट राइट क्यू एम ओमेगा जेड. Then for this one, I use this one, so just it is cos. And you can say omega t plus theta and minus phi. Right side तो प्यारे बच्चों सेम ही है, देख लो एकदम से. So it is Vm sin omega t. अभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मतलब यहां पे cos यहां पे sin अच्छा नहीं लगता है. तो मैं क्या करता हूं पता है? यहां पे ऐसा लिखता हूं, देखो Vm sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. अभी मैंने यहां पे पाई बाई टू माइनस कर दिया, तो यहां पे मुझे रखना पड़ेगा cos. आप वो भी जानते हो कि cos पाई बाई cos थीटा माइनस पाई बाई टू, और पाई बाई टू माइनस थीटा करो ना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस करो तो यहां पर ये साइन बन जाएगा. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा. राइट, इसीलिए ये अगर फोर्थ में भी जाएगा तो ही प्लस पड़ेगा, क्योंकि cos फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है. सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये दोनों को कंपेयर करना चाहता हूं. ये और ये, आप बोलोगे सर कंपेयर कर सकते हैं? यस यू कैन. ओमेगा टी तो ओमेगा टी है, ये दोनों के साथ में ये जाएगा. सो आई कैन जस्ट राइट देयरफॉर यू कैन से दैट थीटा minus phi, and this is equal to what? This is minus pi by 2. Correct? So what about this theta? So you can just say that this theta is equal to minus pi by 2 plus phi. This is the important result. तो हमारे पास ये एक important result बन गया. नंबर कौन सा देने वाला है? 1 2 3 4, and this is 5. तो मैं ये थीटा की जगह पर जहां कहीं भी अभी थीटा आने वाला है ना, तो मैं ये लिख सकता हूं. राइट ना, अभी मेरे पास चार्ज का फॉर्मूला ये था. सो बाय यूजिंग दिस क्यू, सो आई कैन से दैट दिस क्यू इज इक्वल टू, यू कैन से दैट क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. मेरा पूरा फोकस अभी करंट ऑब्टेन करने के लिए है. So if I differentiate this equation, then what I get? So I get that I is equal to dq by dt. This is equal to, I can say that it is qm into omega, then it is cos omega t plus theta. This is equation number 6. अब बोलो सर ये 6 लाने की क्या जरूरत थी? यहां से डायरेक्ट उठा लेते. वही है भाई, आप डायरेक्ट उठा लो, लेकिन मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि जैसे बुक में किया है मैं वैसे ही आपको समझाऊंगा, ताकि आपको सब समझ में आए. यूजिंग 5 and 6, मतलब ये थीटा की जगह पर ये वाला डालना है. यूजिंग 5 and 6, 5 and 6, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा I is equal to now QM into ओमेगा, देन cos. cos तो cos रहने ही दो, अभी ओमेगा टी भी रहने दो. प्यारे बच्चों यहां से होगा माइनस पाई बाई 2 प्लस. अभी cos के साथ में ये आएगा, तो मैं क्या करने वाला हूं आपको तुरंत समझ में आना चाहिए प्यारे बच्चों. ये दिस I is equal to QM into omega, it is with the sin omega plus, sorry, omega t plus phi. So this is our basic equation number 7, जो इसके साथ में कंपेयर करके ला सकते थे. वोल्टेज का जो फॉर्मूला लिखा था इसके साथ में कंपेयर करके ला सकते हो. राइट, ओके बच्चों, बात बन गई आपकी? यस. सो व्हाट इज दिस? दिस इज QM, राइट, एंड हियर इट इज IM. सो जस्ट आई राइट I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा t प्लस फाई. कंक्लूजन क्या हुआ प्यारे बच्चों? तो कंक्लूजन ये हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि यहां पर करंट एंड वोल्टेज के बीच में, आप जानते हो ऑल्सो
दिस V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज का फॉर्मूला है, आप धीरे से देख कर बताइए कि इसके पास में कुछ नहीं है और इसके पास में प्लस फाइव, मतलब करंट आगे है कितना, फाइव जितना, क्योंकि ये प्लस है। अगर माइनस होता करंट पीछे होता फाइव जितना। नाउ फाइनली हमारे पास Vm का Im का फॉर्मूला क्या होता है? सो Im इज इक्वल टू Vm अपॉन मॉड ऑफ Z। लेकिन मॉड ऑफ Z क्या है प्यारे बच्चों? ये सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस Vm अपॉन दिस अंडर रूट, यू कैन से दैट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ऑल्सो यू कैन राइट, इसके लिए मैंने साइन एंड कॉस तो आपको बता दिया यहां पर, लेकिन मुझे tan लिखना है, सो आई कैन राइट दिस tan विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दिस tan phi इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, सो इट इज XC माइनस XL अपॉन दिस R, राइट? ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा आपका फाई का फॉर्मूला ऐसे, फाई इज इक्वल टू यू कैन से दैट tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R, डिपेंड, करेक्ट? So this is all about which method, this is nothing but the analytical solution. धीरे से समझ के अच्छे से काम कर लेना है, 2 बार लिख देना है, क्या बोल रहा हूं, 2 बार लिखना है आपको ये आंसर, क्योंकि समझ में आए। सब मैथमेटिकल स्टेप्स जैसे मैंने बताया वैसे एकदम से अलग से पेज में लिखकर अपने पास रखिए, क्योंकि ये सब टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं है। टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट समझा दिया, यहां पे तो समझ में ही नहीं आने वाला कि क्या लिखा है। ये सब नहीं है प्यारे बच्चों, ये सब नहीं है, डायरेक्ट ये लिख दिया है, ऊपर से जाएगा सब। तो नीचे लाना है तो दिव्य सर की ये मेथड यूज कर लो, काम खत्म। गेट इट? एकदम से अच्छे से काम कर रहे हैं। गुड।